नमस्कार। पुरानी कहावत है कि आप जितना ऊंचा मुंह करके थूकेंगे उतना ही आपके ऊपर ही गिरेगा, और इसी कहावत की तर्ज पर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की फजीहत करवाकर रख दी है। दरअसल मजदूरों की मसीहा बनने की इच्छा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को इन प्रवासी मजदूरों पर राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे तो आप सभी को ज्ञात होगा कि कांग्रेस ने किस तरह से पिछले दिनों कई अफवाहें फैलाई है, और आज 55 दिन बाद कांग्रेस को फिर मजदूरों की याद आई, और इसी के चलते 16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को एक लेटर लिखा, और इस लेटर में लिखा कि कांग्रेस 1000 बसें योगी सरकार को देना चाहती है ताकि यूपी के जो मजदूर अन्य राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी करवाई जा सके। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के इस राजनीति और इस जो प्रस्ताव के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि कोई भी मुख्यमंत्री जो खास करके बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो कभी भी कांग्रेस की 1000 बसों को परमिशन नहीं देंगे, और ऐसे में निश्चित है उनको 1000 बसें भी नहीं देनी पड़ेगी, और मजदूरों को लेकर के वो राजनीति भी कर लेंगी। और इसके अलावा विधानसभा चुनाव के समय एक जबरदस्त भाषण तैयार किया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि यूपी के मजदूरों की घर वापसी के लिए कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें दी जा रही थी योगी सरकार को, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन गलत इलाके के अंदर अगर आप गलत शॉट लगाते हैं तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। योगी सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से प्रियंका गांधी वाड्रा को एक लेटर लिखा, और उसमें स्पष्ट बोला गया कि हम तो वेट कर रहे थे कि इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर के आए, आपने 1000 बसें भेजने का प्रस्ताव दिया है उसे हम धड़ल्ले से स्वीकार करते हैं, और आप कल सुबह 10 बजे तक आपकी जो भी बसेज हैं आपके पास 1000 बसें तो मौजूद ही हैं, आप बता ही रही हैं जिस तरह से, तो 1000 बसों की लिस्ट हमें भेजिए, उनके ड्राइवर के बारे में डिटेल भेजिए, उनको जो कोरोना टेस्ट से जो सर्टिफिकेट है वो होना भी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, बसों का जो डॉक्यूमेंट है वो भी कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि हर सरकार का एक प्रोटोकॉल होता है, और उसी प्रोटोकॉल के आधार पर उस सभी बसों को सैनिटाइज भी करना था। इसलिए 17 मई को सुबह 10 बजे बस से प्रियंका गांधी वाड्रा से मंगवाने के लिए एक लेटर जो योगी सरकार की तरफ से लिख दिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा को। लेकिन इस लेटर के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस में हड़कंप मच गया, क्योंकि कांग्रेस के पास तो 1000 बसें थी नहीं, वो तो सिर्फ एक मजदूरों पर राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, और एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ था, और उसी प्रोपेगेंडे पर चल करके अगले विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी में जुटी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और उसी को ध्यान में रख करके प्रियंका गांधी वाड्रा को लेटर मिलने के बाद कांग्रेस ने आनन फानन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संपर्क किया, और अशोक गहलोत से 1000 बसें भेजने की, उनकी डिटेल भेजने की बात कही गई। ऐसे में अशोक गहलोत ने भी आनन फानन के अंदर 1000 जो व्हीकलों के नंबर थे उनकी लिस्ट जो कांग्रेस को भेज दी गई, प्रियंका गांधी वाड्रा को भेज दी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लेटर लिख करके वो लिस्ट योगी सरकार को सौंप दी। योगी सरकार ने जब वो लिस्ट चेक करी तब पता चला कि उसमें कोई तो नंबर मोटरसाइकिल का है, कोई नंबर टेम्पो का है, कोई नंबर टाटा एस जैसे 4 पहिया वाहनों का है, कोई नंबर कार का है। यानी कि कुल मिलाकर के उनमें बसों के नंबर कम थे, ट्रक वगैरह, कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, ऑटो वगैरह इनके नंबर थे। लिस्ट देखने के बाद योगी सरकार के भी होश उड़ गए। तभी तुरंत प्रभाव से योगी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 बसें मंगवाने की बात कही,
तो अब बसें मंगवाए कहाँ से? अभी तक तो लिस्ट ही आई थी और वो भी ज़्यादातर मोटरसाइकिल, टेम्पो वगैरह, कार वगैरह इनके नंबर थे या ऐसे नंबर थे जिनके नाम से अभी तक साधन बना ही नहीं है। अब आनन फानन में गहलोत की तरफ से 700-800 के लगभग बसें हैं वो यूपी भेजी गई, उनको आगरा बॉर्डर पर रोक लिया गया क्योंकि उनके किसी के कागज पूरे नहीं थे, किसी में कोई प्रॉब्लम थी, किसी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे में अब माना जा सकता है कि कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा करके जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, लेकिन गहलोत की तरफ से जो बसेज भेजी गई है उससे गहलोत सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर 1000 बसें आप यूपी भेज सकते हैं, लेकिन राजस्थान के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर राजस्थान में रह रहे हैं, उनकी घर वापसी को लेकर के आप बसें क्यों नहीं लगा रहे हैं? उनको आप ट्रकों में ठूस ठूस कर भरकर उनको घर जाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? कई तरह के सवाल यहाँ पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी अब उठ गए हैं। गहलोत सरकार ने जिस तरह से ये 700-800 बसें भेजने की बात कही, और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से वो भेजी गई हैं, तो कांग्रेस ने कौन सी बसें भेज दी? कांग्रेस ने अपने खाते से कौन सा पैसा है वो लगाया है? और जो भी बसें भेजी है वो भी अधूरी हैं, या तो जिन पर बैन लगा दिया गया है, चला ही नहीं सकते उस साधन को, वो बसेज हैं, या उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, या किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस ने अब थर्ड ग्रेड की राजनीति करना शुरू कर दिया है, और इसी राजनीति पर, इसी प्रियंका गांधी वाड्रे के दावे को लेकर के अब लुटियन गैंग भी पूरे जोर शोर से हिंदुस्तान में इस अफवाह को फैलाने में लगी हुई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें योगी सरकार को देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन योगी सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि एनडीटीवी के एक पत्रकारिता के पाठ पढ़ाने वाले पत्रकार ने तो 1000 से लगभग ज्यादा की जो बस की लंबी लाइन थी उसकी एक फोटो भी शेयर की और कहा कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस की तरफ से भेजी गई 1000 बसें हैं जो प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए भेजी गई है। लेकिन जब उसका फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि वो तो कुंभ के मेले की एक फोटो है, वो भी पिछले साल जनवरी की। ऐसे में कहा जा सकता है कि लुटियन गैंग और इस लेफ्ट कबाल ने पूरी तरह से हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने का काम है वो जोर शोर से पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले को लेकर के एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। यह आज का नया भारत है। यहाँ अफवाह फैलाने वालों को, जिस तरह से कांग्रेस ने ट्रेन को लेकर के पीछे अफवाह फैलाई थी कि मजदूरों को कांग्रेस की तरफ से किराया दिया जा रहा है, यहाँ तक कि पंजाब के एक विधायक ने बठिंडा के अंदर लेटर भी बांटे, यानी कि उस लेटर में लिखे हुए थे मजदूरों को बांटे गए कि ये पूरा खर्चा है वो कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, सोनिया गांधी की तरफ से दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के अब इस लुटियन गैंग ने कोरोना काल के दौरान भी हिंदुस्तान की जनता को नहीं बख्शा, और यहाँ तक कि गरीबों की मसीहा बनने वाली पिछले 60-70 साल से गरीबी हटाओ योजना चलाने वाली कांग्रेस ने एक पैसा भी कोरोना काल के दौरान इन मजदूरों के लिए जो दान है वो नहीं किया है। एक पैसे की भी आर्थिक सहायता कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। सिर्फ फोटो शूट करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। 13-13 हजार रुपए के जूते पहनकर राहुल गांधी जिसे राह चल रहे मजदूरों के पास बैठ करके जो उनसे फोटो शूट कराते हैं और ऐसे में उनके गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। यूपी की कलावती जो निश्चित है कि किस तरह से जो इस लुटियन गैंग के साथ मिलकर काम करती थी, अब कोरोना काल के दौरान वो उसकी दिखाई भी नहीं दे रही है। इसके अलावा एक तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने देखा होगा कितनी वायरल हुई थी ये यूपी के अंदर, और इस तस्वीर वाले अब किस तरह से जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं ये आप बखूबी देख रहे हैं। कांग्रेस की पजित करने वाले प्रियंका गांधी वाड्रा अब ट्विटर पर भी जो काफी हद तक ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की इस झूठ की गठड़ी से सिर्फ और सिर्फ 1000 बसों के प्रस्ताव की जो बात कही गई तो वो झूठी थी, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही समय पर सही शॉट खेल करके प्रियंका गांधी वाड्रा की सारी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। अब कांग्रेस की फजियत होती हुई पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से
बौखला चुकी है कि 1000 बसों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परमिशन कैसे दे दी। लेकिन उस बसों को भेजने के कारण गहलोत सरकार पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो वहां के प्रवासी मजदूर हैं, और यहाँ के अंदर जो हादसा हुआ था, दो ट्रकों के बीच में भिड़ंत हुई थी, 24 लोगों के लगभग डेथ हो गई थी, वो भी यहीं से जो राजस्थान से गए हुए पश्चिमी बंगाल के प्रवासी मजदूर थे। पश्चिमी बंगाल के ही नहीं बल्कि वो तो बंगाली रोहिंग्या मुसलमान वगैरह थे जो वहां पर आए, जो राजस्थान में बस रहे थे, जिनको गहलोत सरकार की तरफ से ट्रकों में भर भर के पश्चिमी बंगाल में है वो एंट्री करवाई जा रही थी। उनके लिए किसी तरह की बस की सुविधा गहलोत सरकार की तरफ से नहीं की गई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के एक झूठे प्रस्ताव को लेकर के 700 से 800 बसें तुरंत प्रभाव से कांग्रेस के लिए गहलोत ने उपलब्ध करवा दी, और वो भी पैसा राजस्थान की सरकार का लगना था, राजस्थान के जो आम नागरिक हैं उनकी आमदनी का वो पैसा था, और कांग्रेस उस पर राजनीति चमकाती हुई नजर आई। कुल मिलाकर के प्रवासी मजदूरों पर मसीहा बनने की कोशिश करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भूल गई कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पंगा लिया, जिसका पूरा हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। और अब कई तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। 1000 बसों के मजदूर जो बस घोटाले की बात भी कही जा रही है, जिस तरह से जो ये चारा घोटाला हुआ था, मोटरसाइकिल के ऊपर 10-10 कुंटल चारा ले जाने वाली बात कही गई थी, उसी तरह से जो अब गहलोत सरकार की तरफ से और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई, उनमें जो ऐसे नंबर थे जिनके नाम से कोई बस ही नहीं थी, या फिर वो कोई मोटरसाइकिल था या टेम्पो था। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस ने 2 पहिया वाली और 3 पहिया वाली बस लॉन्च कर दी है। अगर आपकी भी चाहत है कि आप 2 पहिया या 3 व्हीलर जो कोई बस खरीदना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस की इस बद्दी राजनीति पर और जिस तरह से मजदूरों पर जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लॉकडाउन को लागू हुए लगभग 55 दिन हो चुके हैं। अब 55 दिन बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की याद आना शुरू हो चुकी है। तो इस पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।